नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। देश में 2020 से ही कोरोना का कहर जारी, जो लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थोड़ी थम जरूर गई, लेकिन एक्सपर्ट देश में तीसरी लहर के आने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आने से डर रहे, जिसके चलते कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं, तो कईयों के बिजनेस चौपट हो गए। ऐसे में आज जानेंगे कि कैसे आप अपने ठप पड़े बिजनेस में रौनक ला सकते हैं। पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि कैसे वास्तु के जरिए आप अपने बिजनेस को फिर से उसी रफ्तार से चला सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कोरोना वायरस की वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से दुकान या व्यापार सही नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक परेशानियां, आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। लेकिन मंदी की वजह से लोग खरीदारी के लिए कम निकल रहे हैं, जिससे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं कि जिनके उपाय करने से आपकी दुकान में पहले की तरह चमक लौट आएगी। वास्तु के इन उपाय से ना सिर्फ धन का आगमन होगा, ना धन लाभ होगा, बल्कि लोग भी दुकान की तरफ आकर्षित होंगे। आइए इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताते हैं आप सभी को। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण को सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए दुकान या शोरूम के ईशान कोण को बिल्कुल खाली रखना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो उसको थोड़ा हल्का कर दें। ऐसा करने से आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या में इजाफा होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। दुकान में पानी की व्यवस्था ईशान कोण, उत्तर या फिर पूर्व दिशा में रखें। दुकान या शोरूम में जो भी अगर भारी सामान है उसको दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में आप उसे रखें। ऐसा करने से धन का मार्ग खुलता है, जिससे आपको धन लाभ होगा और उन्नति होगी। अगर दुकान में तराजू या फिर सामान नापने के लिए कुछ है तो आप उसे इसी दिशा में रखें। ध्यान रखें, इसका ख्याल रखें। दुकान या शोरूम में अगर अलमारी, शोकेस, फर्नीचर आदि का प्रयोग दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य दिशा में ही करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य दिशा का नाम दिया गया है। वही दुकान का मालिक या मैनेजर दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा धन लाभ होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान के सामने कोई सीढ़ी, बिजली या फिर कोई फोन का या कोई पोल का खंभा भी खड़ा न हो, या फिर पेड़ नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि मालिक और तिजोरी के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। ऐसा रहने से धन की आवक में, आमद में रुकावट आ जाती है, इससे व्यवसाय में मंदी आ जाती है। इसका ध्यान रखें। दुकान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को ग्राहकों के आने जाने के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यह दिशा लोगों को दुकान में आने के लिए आकर्षित करती है। इससे ग्राहकों की संख्या में इजाफा होता है। और वहीं दुकान में अगर पूजा स्थान ईशान कोण, उत्तर या पूर्व में निश्चित रूप से बनाए तो लाभ प्राप्त होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान का विद्युत उपकरण, मतलब उसका जो मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर, इन्वर्टर, पंखे, बिजली का स्विच बोर्ड, बिजली का मीटर आदि अग्नि कोण में स्थापित करना चाहिए। दक्षिण और पूर्व के मध्य का कोणीय स्थान अग्नि कोण के नाम से जाना जाता है। वही दुकान में माल का स्टोर जो है वह दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में
आप कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें। इस मंदी में आपका अगर यह सब उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा और देखेंगे ग्राहकों की संख्या जो है आपके तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप सब यूं ही बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि उसे पैसे की कभी दिक्कत न हो और माँ लक्ष्मी का साथ हमेशा बना रहे। कई बार खूब मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं रुकता है और बेवजह धन खर्च होते रहता है। रत्न शास्त्र में धन या पैसे से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों का जिक्र है जिनको धारण करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। जानिए ऐसे रत्नों के आप बारे में। रत्न का आपने नाम सुना होगा, सुनहला। रत्न शास्त्र के अनुसार बेवजह धन हानि या आर्थिक नुकसान होने पर सुनहला रत्न धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के दिन बदलने लगते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि अगर घर में धन टिक नहीं रहा हो तो भी सुनहला रत्न धारण किया जा सकता है। कहते हैं कि इस रत्न को से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। यह जो है आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हरे रंग का एक रत्न आता है जिसे जेड स्टोन कहते हैं, उसके बारे में जानिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूती चाहते हैं तो हरे रंग का जेड स्टोन धारण करना उत्तम रहता है। कहा जाता है कि जेड स्टोन से व्यक्ति को उसके काम पर फोकस करने में मदद मिलती है और वह बेवजह संबंधित सही फैसला लेता है और वह बिजनेस से संबंधित सही जो है बेवजह परेशान रहता है उसमें सही फैसला लेता है। जेड स्टोन को धन समृद्धि के लिए भी उत्तम माना जाता है। आपने टाइगर रत्न का नाम सुना होगा। यह रत्न जो है रत्न शास्त्र में टाइगर रत्न को सबसे प्रभावी और शीघ्र फलदायी रत्न बताया गया है। कहा जाता है कि इस रत्न से को धारण करने से खासकर इस वजह से इस रत्न को भी टाइगर कहते हैं। कहते हैं कि टाइगर रत्न धारण करने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। एक रत्न आता है पाक्षिक रत्न। पाक्षिक रत्न एक खनिज होता है जो गंधक से मिलकर बना होता है। कहते हैं कि इसे धारण करने से पैसे कमाने के नए नए तरीके आते हैं। बनावट की बात करें तो यह रत्न शीशे जैसा चमकदार होता है। रत्न शास्त्र के अनुसार यह रत्न आत्मविश्वास भी पैदा करता है और बेहतरी भी करता है। आप एक और रत्न का नाम सुने होंगे, ग्रीन एवेचूरियन। रत्न शास्त्र में इस रत्न को व्यापारी के लिए लाभकारी बताया गया। कहते हैं कि यह रत्न धन को आप अपनी ओर आकर्षित करता है और कमाई के नए रास्ते भी बनाता है। यह उन्नति दिलाता है, बेहतरी दिलाता है और आपके योजनाओं को भी सफलीभूत बनाता है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।